श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल से दीपावली के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए, दीपावली में पंच दिवसीय पूजन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसमें धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर अलग अलग पूजन विधि का बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, इन पाँचों दिनों पर आपको किस प्रकार से पूजन करना है जिससे कि माता लक्ष्मी साल भर आपसे प्रसन्न रहे और आपके घर में हमेशा धन धान्य के भंडार जो हैं वह भरे रहें। देखिए, आज के इस वीडियो की जो पूजन विधि है पाँचों दिन की, देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। देखिए, इस 5 दिवसीय पूजन विधि में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है, सबसे पहले तो हम इसे जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़े से मिश्री के दाने लेने हैं। फिर इसी के साथ में हमें चावल के दाने लेने होंगे, मात्र 1 कटोरी चावल के दाने हमें लेने हैं। इसी के साथ में हमें लेने होंगे काले तिल, और काले तिल हमें मात्र 1 से 2 चम्मच ही लेने हैं। इसी के साथ में हमें लेना होगा खड़ा धनिया, आपको मात्र खड़ा धनिया जो है 1 कटोरी ही लेना है। इसी के साथ में आपको दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं। तो दीपक आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है, यानी कि दीपक आपको 25 से 30 की संख्या में लेने हैं। इसी के साथ में हमें लेना होगा एक नारियल, इसी के साथ में हमें लेना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े, इसी के साथ में हमें लेना होगा एक शमी पत्र, इसी के साथ में हमें लेना होगा एक बेलपत्र, इसी के साथ में हमें खड़ी हल्दी लेनी है। खड़ी हल्दी के साथ में हमें पीसी हुई हल्दी भी लेनी है। फिर इसी के साथ हमें हरे मूंग लेने होंगे, मात्र आपको 1 चम्मच ही लेने हैं। फिर इसी के साथ में हमें लेने होंगे माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय हैं, जो कि हैं अमर बेल के टुकड़े। आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको अमर बेल के केवल 5 टुकड़े ही लेने हैं। इसी के साथ में आपको कमल गट्टे भी लेने हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इसी के साथ में हमें लेना होगा कमल का फूल, मात्र 1 फूल आपको कमल का लेना है। इसी के साथ में हमें मात्र 1 फूलों की माला लेनी है। इसी के साथ में हमें मात्र 1 इत्र लेना है। इसी के साथ में हमें सुगंधित पुष्पों की आवश्यकता होगी, अलग अलग पुष्प लेने हैं आपको। इसी के साथ में हमें अमीर गुलाल भी लेने हैं और साथ में हमें कलावा का धागा भी लेना होगा। इसी के साथ में हमें लेना होगा चंदन, और इसी के साथ में हमें लेना है रोली या फिर कुमकुम। तो यह तो हो गई है पूजन सामग्री। अब इसी के साथ में हमें लेना होगा एक लाल रंग का कपड़ा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भरना है। अब इसी के साथ में हमें एक साफ सुथरी थाली की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसी के साथ में हमें एक माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति भी लेनी होगी। अब दोस्तों, हमें यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझना है, यानी कि हमें पहले दिन की पूजन विधि समझना है, यानी कि धनतेरस की पूजन विधि हमें समझना है। विशेषकर धन को खींचने का यह दिन होता है, इसीलिए आपको यह पूजन विधि सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझनी है। देखिए, इस पूजन की विधि को आपको शाम के समय प्रदोष काल से प्रारंभ करना है। अब देखिए, जिस भी स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गाय माता का जो गोबर होता है उसे लेना है, और उस गोबर को आपको जहाँ भी आप पूजन करेंगे उस स्थान पर अच्छे से लगाना है। गोबर यदि नहीं मिल पाता है तो आपको शुद्ध जल जो होता है उससे आसपास के स्थान को साफ कर लेना है। अब जिस स्थान पर आपने गोबर का लेपन किया है उस स्थान पर आपको एक चौक पुनना है, यानी कि आपको हल्दी से और आटे से चौक पुनना है। देखिए, आटा प्रतीक होता है समृद्धि का, और हल्दी जो है वह माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक चौक पुनना है हल्दी से और आटे से। अब आपके पास जो कुछ चावल के दाने आपने लिए थे एक कटोरी के अंदर, उसमें से कुछ चावल के दाने आपको उसी चौक के ऊपर रख देने हैं। अब जो आपने चौक को पूरा है उसके ऊपर आपने चावल के दाने रखे हैं, उसी के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है, रख देना है। इसी लाल कपड़े के ऊपर आपके पास जो एक खाली थाली आपने ली थी, उसी खाली थाली को आपको रख देना है। अब जो आपने खाली थाली ली है उसी थाली के अंदर आपको कुमकुम से या फिर रोली से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में हमें 2 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों सिक्के आप चांदी के भी ले सकते हैं या फिर आप जो मार्केट में यूज़ करते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। केवल आपको 2 सिक्के लेने हैं।
अब उन दोनों सिक्कों को आपको उसी थाली के अंदर रख देना है। अब जो आपने माता लक्ष्मी की मूर्ति ली थी उसे भी आपको वहीं पर उसी प्लेट के अंदर रख देना है। अब माता लक्ष्मी को विराजमान करने के बाद आपको दीपक लेने होंगे आटे के। दोस्तों, आप जो आटे के दीपक लेंगे उनमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और आटे के दीपक के अंदर आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको 7 दीपक तैयार करने हैं आटे के लंबी बाती वाले। अब इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक भी लेना होगा। इसके अंदर भी आपको लंबी बाती का प्रयोग ही करना है और मिट्टी के दीपक के अंदर आपको तेल का प्रयोग करना है। या तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें या फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपने जो एक विशेष दीपक लिया है मिट्टी का, सबसे पहले तो आपको उसे अपने दाएं तरफ यानी कि उसे आपको अपने सीधे तरफ प्रज्वलित करना है माता लक्ष्मी के सामने। और जो आपने 7 दीपक लिए हैं आटे के, उन्हें आपको अपने उल्टी साइड यानी कि बाएं तरफ रखना है। अब आपको दोनों सिक्कों का पूजन करना है। थोड़ा सा आपको जल छिड़कना है, फिर आपको कुमकुम रोली डालना है, फिर आपको चंदन डालना है, कुछ आपको चावल के दाने रख देने हैं। अब आपको दोनों सिक्कों में से किसी भी एक सिक्के को उठाना है और उस पर आपको मोली के धागे को अच्छे से लपेट देना है, अपनी कामना को कहते हुए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। पहले सिक्के को आपको उसी स्थान पर रख देना है, फिर आपको दूसरा सिक्का है उसे उठाना है और उस पर भी आपको यह मोली वाला धागा बांध करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपनी मनोकामना बोल देनी है। अब इतना कार्य करने के बाद आपको जो है पीले चावल लेने हैं। पीले चावल किस प्रकार से लेने हैं? जो आपके पास हल्दी है पिसी हुई, उन्हें आपको उस चावल के अंदर मिलाना है और उन्हें पीले कर लेने हैं। और आपको ये जो एक एक चावल का दाना है, इसे आपको भगवान गणेश के वहाँ आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश, आप हमारे घर पर रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी के साथ सदैव विराजमान रहें। अब दोस्तों, आपने जो पूजन की सामग्रियाँ ली थी, तो आप सभी को पता है हमने अमर बेल के 7 टुकड़े लिए थे। तो धनतेरस के पहले दिन आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनके सामने अमर बेल के 7 टुकड़े चढ़ाने हैं। फिर आपको 7 कमल गट्टे भी चढ़ाने हैं। फिर इसी के साथ में आपको 7 खड़ी हल्दी चढ़ानी है। तो तीनों सामग्री आपको साथ साथ समर्पित करनी है। और इसी के साथ में आपको अपने घर पर कुछ मीठा बना लेना है या फिर मार्केट से कुछ मीठा खरीद करके उसका भोग आपको माता लक्ष्मी के वहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद आपके घर में यदि महादेव की कोई भी फोटो है, प्रतिमा है, तो उनकी भी आपको पूजा करनी है और उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहे। अब दोस्तों, हमने जो आटे के 7 दीपक लिए थे, उन आटे के 7 दीपक से आपको माता लक्ष्मी की आरती उतारना है। यानी कि आपको 7 दीपक को प्रज्वलित करना है और 7 दीपक से आपको माता लक्ष्मी की आरती उतारनी है। आपको प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर को भूल चुकी हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि की बहुत ही अधिक कमी रहती है। अगर इस पूजन विधि में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो हमें नादान समझ करके आप माफ़ करिए और आप सदैव हमारे घर पर विराजमान रहिए। इस प्रकार से आपको विनती कर लेना है। तो आरती करने के बाद आपको ये जो 7 दीपक हैं, इन्हें आपको अपने घर पर 7 जगहों पर रख देना है। और धनतेरस के दिन जब भी आप कुछ भी नई सामग्री खरीदेंगे, चाहे बर्तन कुछ भी, तो उसकी आपको पूजन कर लेना है इस धनतेरस पर। तो इस प्रकार से हमें धनतेरस के पहले दिन की पूजन करना है। अब दोस्तों, हमें अगली पूजन विधि जाननी है, नरक चतुर्दशी, जिसे हम कहते हैं छोटी दिवाली। देखिए दोस्तों, अब जो आप दूसरे दिन की पूजा करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो पहले दिन की आपने पूजन की थी उसे सबसे पहले तो आपको वहाँ से हटाना है। फिर से आपको वही लाल कपड़ा रखना है, उसके ऊपर थाली रखनी है। यानी कि दूसरे दिन भी आपको उसी प्रकार से प्रक्रिया करनी है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया इस पूजन विधि में दूसरे दिन की अलग होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी को आपको विराजमान करना है। पुनः प्लेट आपको वही लेनी है, अलग अलग नहीं लेनी है। आपको उसी प्लेट के अंदर पूरे 5 दिनों की पूजन करनी है। जो आपने दीपक लिए थे आटे के और मिट्टी के, उन्हें भी आपको संभाल करके रख देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है और उसी दीपक के पास में आपको पीली सरसों रखनी है। यानी कि आपने जो पीली सरसों ली है, सबसे पहले तो आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है। तो एक चौमुखी दीपक तो आपने तैयार कर लिया है। इसी के साथ में आपको एक घी का दीपक भी तैयार करना है। देखिए, आपने जो चौमुखी दीपक लिया है उसे आपको माता लक्ष्मी को आपने जहाँ विराजमान किया है
उसके सीधे तरफ यानी कि राइट साइड में आपको रखना है चौमुखी दीपक, और माता लक्ष्मी के बाएं तरफ यानी कि उल्टे तरफ आपको रखना है जो आपने एक घी का दीपक लिया है लंबी बाती का, उसे आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना कर लेनी है और चावल के कुछ अक्षत के दाने आपको माता लक्ष्मी पर डाल देने हैं। अब दोस्तों आपको दूसरे दिन के नियम में थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको दूसरे दिन 5 कमलगट्टे चढ़ाने हैं, 5 अमर बेल चढ़ानी है और आपको 5 खड़ी हल्दी के टुकड़े चढ़ाने हैं। पहले दिन आपने 7-7 टुकड़े चढ़ाए थे, दूसरे दिन आपको 5-5 के रूप में इन सामग्रियों को चढ़ाना है। अब आपके पास जो चौमुखी दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसे आपको वहाँ से उठाना है, पूरे घर में इस दीपक को लेकर के घूम जाना है और आपका जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के वहाँ पर चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से दूसरे दिन की जो हमारी पूजन विधि है वह यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जानते हैं दिवाली की पूजन विधि। देखिए, दीपावली का पूजन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। तो गुरुजी ने जिस प्रकार से पूजन की विधि बताई है उसे भी हमें नियम के अनुसार जानना है, और जो भी आप रीति रिवाज के अनुसार पूजन करते हैं उसे भी आपको अपने पूजन में शामिल करना है। यानी कि आपको अपने रीति रिवाजों के अनुसार भी ये पूजन विधि करनी है। देखिए, 2 दिनों की पूजा के अंतर्गत आपने वह थाली फिर से हटा दी होगी। अब आपको वह जो थाली है फिर से शाम के समय दिवाली पूजन के दिन उसी थाली को आपको वहीं पर रखना है, चौकी लगाना है, सब कुछ करना है। यानी कि आपको लाल कपड़ा रखना है, प्लेट रखनी है, सभी कुछ वैसे ही आपको रखने हैं। अब दोस्तों इस दिन की पूजन विधि में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। इस दिन आपको एक तेल का दीपक लगाना है, एक आपको घी का दीपक लगाना है। देखिए, घी का दीपक भी आपको अखंड दीप जलाना है और तेल का दीपक भी आपको अखंड ज्योत जलाना है। दोनों जो दीपक हैं आपको लंबी बाती के ही रखने हैं। माता रानी के सामने आपको सीधे तरफ घी का दीपक रखना है। देखिए, माता लक्ष्मी के सीधे तरफ आपको है तेल का दीपक रखना है और माता लक्ष्मी के उल्टे तरफ आपको घी का दीपक रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, पूजन विधि हम प्रारंभ करते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो सबसे पहले तो हम दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल समर्पित करेंगे। देखिए, हमने पूजन की सामग्री में धनिये का प्रयोग भी किया था, तो हमें तीसरे दिन की पूजा में इस धनिये का प्रयोग करना होगा। तो आपको 1 कटोरी जो है खड़ा धनिया लेना है और इसी के ऊपर आपको गुड़ के टुकड़े को रखना है। देखिए, यह हमें इसीलिए रखना है ताकि हमारे घर में हमेशा शुभ और मंगल कार्य होते रहें और हमारे जो भी कार्य हैं वह सभी सफल हों। आपको इसी दिन अपने घर में कुछ भी मीठा बनाना है, उसका भोग आपको लगाना है और इसी के साथ में आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की आपको एक प्रतिमा भी रखनी है और आपको उनकी भी पूजन अर्चना करनी है। साथ ही साथ आपको अपने कुल देवी को याद करना है, अपने पूर्वजों को याद करना है। थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको जल का छिड़काव करना है और उन्हें भी आपको भोग लगा देना है। अब आप जिस भी प्रकार से दिवाली के तीसरे दिन की पूजा अपने रीति रिवाजों से करना चाहते हैं उसे भी आपको इसमें शामिल करना है। तो तीसरे दिन की जो पूजन विधि है यह समाप्त होती है। फिर से आपको इन सभी सामग्रियों को उठाना है और इन्हें आपको अपने पूजन स्थान पर रख देना है। अब दोस्तों चौथे दिन का पूजन जो कि है गोवर्धन पूजा, तो फिर से आपको उसी दिन उसी प्रकार से इस थाली को रखना है, जमाना है, जल का आपको छिड़काव करना है। जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं पूजन विधि सबसे पहले उसे करना है। चौथे दिन की पूजन विधि में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, यानी कि हमें 2 कमल गट्टे चढ़ाने हैं, 2 हल्दी के टुकड़े चढ़ाने हैं और 2 हमें अमर बेल के टुकड़े चौथे दिन की पूजा में शामिल करने हैं। इसी के साथ में हमें 2 प्रकार का मीठा बनाना है, चाहे तो आप मार्केट से लेकर के आएँ या फिर आप अपने घर पर बनाएं, और दोनों प्रकार का जो आपने मीठा बनाया है उससे आपको माता लक्ष्मी को प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय भोग लगाना है। अब चौथे दिन की पूजा में आपको 5 घी के दीपक जलाने हैं। चाहे तो आप आटे के दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। घी के दीपक के अंदर आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं 5 दीपक से आपको माता लक्ष्मी की आरती उतारना है और इन 5 दीपक को आपको अपने घर में 5 जगहों पर रख देना है। केवल 1 दीपक आपको जहां आपने पूजन किया है वहीं रखा रहने दे और जो 4 दीपक हैं उन्हें आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर रख देना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथे दिन की जो पूजन विधि है वह समाप्त होती है। अब 5वां और अंतिम दिन का जो पूजन है उसे हम जान लेते हैं, जो कि विशेषकर भाई दूज के नाम से
प्रचलित हैं। इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन करना है, फिर से आपको उसी प्रकार से थाली रखना है, उसी प्रकार से आपको पूजन की सामग्री रखना है। फिर उस थाली में आपने जो भी सामग्रियाँ रखी थी उन्हें आपको रखना है। अब अगले दिन की जो पूजन विधि है उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। जल का छिड़काव करना है सबसे पहले तो, फिर आपको एक कमल गट्टा रखना है, एक आपको अमर बेल का टुकड़ा रखना है और एक आपको हल्दी का टुकड़ा रखना है। इसके बाद आपको घी के दीपक जलाने होंगे। 5 घी के दीपक आपको जलाने होंगे और ये जो 5 दीपक हैं आपको लंबी बाती के ही तैयार करने हैं। और यह जो पूजन है इसे भी आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए हमने आपको पूजन की सामग्री में एक नारियल बताया था, तो उससे लास्ट दिन यानी कि 5वें दिन आपको ये जो नारियल है इसे माता लक्ष्मी के सामने रखना है। फिर उस नारियल के ऊपर आपको मोली का धागा लपेटना है और उस नारियल के ऊपर आपको कुछ दक्षिणा रखनी है। 11 रुपये, 51 रुपये, 108 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने आपको दान दक्षिणा रखनी है। और आपको फिर अंत में अपनी झोली को पसारना है, झोली फैलाना है। अब अंतिम दिन जो आपने एक कमल गट्टा, एक अमर बेल का टुकड़ा, एक हल्दी का टुकड़ा और 2 जो सिक्के आपने रखे थे उन्हें आपको सभी को अपनी झोली में डालना है। और आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमसे यदि कोई भूल हुई है, कोई भी हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें आप नादान समझ करके माफ़ करें। किसी भी प्रकार से आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहें, कभी भी हमारे घर में धन संपदा को लेकर समस्या नहीं आए। अब दोस्तों आपने जो 5 दीपक लिए थे अंत में प्रार्थना करने के बाद उनसे आपको माता लक्ष्मी की आरती उतारना है। और जो आपने 2 सिक्के अपनी झोली में लिए हैं, एक कमल गट्टा, एक हल्दी का टुकड़ा, एक अमर बेल का टुकड़ा जो लिया है, उन्हें आपको अपने घर की तिजोरी में जा कर के रख देना है। और जो आपने 5 दीपक लिए हैं उनमें से एक दीपक को आपको अपने घर की तिजोरी के वहाँ पर रख देना है पास में। बाकी के जो 4 दीपक बचेंगे उन्हें आपको घर में अलग अलग स्थानों पर रखना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 5 दिवसीय पूजन की विधि को बहुत ही अच्छे से समझा है। यदि आपको पूजन विधि से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।